आज की जो स्टोरी है इसका नाम है अ ग्लास मिल्क। अ ग्लास मतलब एक दूध का ग्लास, ये है इस स्टोरी का मीन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमेशा की तरह इसको हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे और एक एक इंग्लिश के वर्ड का मीन भी समझेंगे। क्या है स्टोरी? वंस का मतलब होता है एक बार या एक दिन, एक बार या एक दिन। देयर वॉज अ पुअर बॉय, देयर वॉज एक गरीब लड़का था। तो देयर एज अ सब्जेक्ट, जैसे मैंने बताया, जहाँ पर सब्जेक्ट मिसिंग हो वहाँ पर हम देयर का यूज़ करते हैं। यानी कि एक लड़का था, एक पार्क था, एक मंदिर था, इस तरीके के जो आपको सेंटेंसेस मिलेंगे तो ये इस देयर का यूज़ करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? हु मेड ऑफ अ लिविंग। अब यहाँ पर हु किसके लिए लिखा है? यहाँ पर बॉय के लिए, यानी वो लड़का जो मेड अ लिविंग। मेड अ लिविंग इसका पूरे का मीन हो जाएगा कि टू अर्न द मनी, पैसे कमाना अपनी जीविका के लिए। तो कैसे पैसे कमाता था? बाय सेलिंग, बेचकर। ठीक है, बेचकर क्या? वेरियस ऑब्जेक्ट्स। वेरियस का मतलब है तरह तरह का या फिर विभिन्न, ये होगा इसका हिंदी में मीन। ऑब्जेक्ट्स का मतलब है यहाँ पर वस्तु। ठीक है, यहाँ पर वस्तु है, चीज़ों के बारे में बात हो रही है, लेकिन इसका ऑब्जेक्ट का मीन एक ये भी होता है लक्ष्य या फिर विषय, ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट्स यहाँ पर सेंस दे रहा है, यानी कि चीज़ों को, तरह तरह की अलग अलग प्रकार की चीज़ों को बेचकर वो पैसे कमाता था। फ्रॉम डोर टू डोर मतलब एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे तक, मतलब घर घर जाकर वो चीज़ें बेचा करता था। दिस वॉज द वे मतलब यह था। ठीक है, दिस मतलब यह, वॉज मतलब था, द वे मतलब तरीका, वो तरीका। ही अर्न वह कमाता था, मनी पैसे, टू पे फॉर हिज स्कूल अपनी स्कूल के लिए पे करने के लिए, भुगतान करने के लिए, मतलब कि वो पढ़ाई करता होगा, उसकी पे करता होगा। ठीक है, उसका भुगतान करता होगा अपनी पढ़ाई का। तो वन डे मीन्स एक दिन, ही वॉज वॉकिंग फ्रॉम हाउस टू हाउस एज यूजल, हमेशा की तरह एक घर से दूसरे घर की तरफ जा रहा था। ही फेल्ट, उसने, वह, ही का मतलब वह भी होता है या उसे भी होता है। तो हम सेंस देखेंगे पूरे सेंटेंस को पढ़कर क्या निकलता है। तो ही फेल्ट, फील की सेकेंड फॉर्म हो गई फेल्ट, यानी उसे महसूस हुआ या फिर उसे लगा, उसने महसूस किया। वेरी हंग्री मतलब बहुत भूख उसने महसूस की, उसे ऐसा लगा कि वह भूखा था। एंड वीक कमज़ोर भी था। ही फेल्ट उसने महसूस किया दैट ही कुडंट वॉक इवन अ फ्यू स्टेप्स, कि यहाँ तक की, ठीक है, इवन का मतलब होता है यहाँ तक की, यानी थोड़े से कदम भी वो नहीं चल सकेगा, नहीं चल सकता। कुडंट वॉक नहीं चल सकता था। तो ही डिसाइडेड उसने तय किया, उसने क्या तय किया? ही डिसाइडेड टू आस्क। तो आस्क का मतलब यहाँ पर देख लीजिए, आस्क के बहुत सारे मीन होते हैं, जैसे कि पूछना, तब भी हम आस्क का यूज़ करते हैं। मांगना या फिर किसी को बुलाना, तब भी हम आस्क का यूज़ कर सकते हैं। या फिर प्रार्थना करना या फिर निवेदन करना, तब भी हम आस्क का यूज़ कर सकते हैं। बहुत जगह आस्क का यूज़ होता है। तो ही डिसाइडेड उसने तय किया, टू आस्क फॉर फूड एट अ हाउस मतलब मांगेगा या फिर निवेदन करेगा, प्रार्थना करेगा, फूड मांगेगा, खाना मांगेगा। ही नॉक्ड ऑन द डोर उसने दरवाज़ा खटखटाया, नॉक्ड। ही एंड वॉज स्टन्ड, वॉज मतलब था, स्टन्ड का मतलब होता है चौंका देने वाला, यानी चौंक गया। टू सी अ ब्यूटिफुल यंग गर्ल, एक सुंदर लड़की को देखकर वह चौंक गया। ओपन द डोर, गर्ल ओपन द डोर, यानी सुंदर लड़की ने दरवाज़ा खोला तो वो देखकर वो स्टन्ड रह गया। विद मच हेजिटेशन, किसके साथ? मच यानी बहुत या बहुत ज़्यादा, हेजिटेशन के साथ, हिचकिचाहट के साथ। ही आस्क्ड उसने पूछा, द गर्ल फॉर अ ग्लास ऑफ वाटर उसने पूछा या फिर उसने मांगा, द ग्लास फॉर अ वाटर एक पानी का ग्लास, उसने क्या मांगा? एक पानी का ग्लास। द यंग गर्ल अंडरस्टूड हिज कंडीशन, समझ गई। ठीक है, अंडरस्टूड, अंडरस्टैंड समझना, तो समझ गई उसकी कंडीशन, उसकी जो दशा थी वो। एंड ऑफर्ड उसने ऑफर किया, ऑफर करना मीन्स पेश करना, प्रस्तुत करना। हिम अ ह्यूज ग्लास ऑफ मिल्क, उसे, हिम यानी उसे, उस लड़के की बात हो रही है। एक ह्यूज, अ ह्यूज ग्लास, ह्यूज का मतलब होता है विशाल, बड़ा, ग्लास ऑफ मिल्क यानी दूध का ग्लास। विद एन एस्टोनिश्ड लुक, विद यानी साथ, किसके साथ? एन एस्टोनिश्ड लुक,
एस्टोनिश्ड का मतलब मैंने बताया आश्चर्यचकित लुक के साथ, अपने आश्चर्यचकित यानी चौंका देने वाले लुक के साथ। द बॉय ड्रैंक यानी ड्रिंक की सेकेंड फॉर्म पिया द मिल्क वेरी स्लोली, धीरे धीरे उसने दूध पिया। हाउ मच डू आई ओ यू फॉर दिस मिल्क, यानी कि मैं इस मिल्क के लिए, OWE ओव, ओ या फिर ओव, इसका मीन होता है मतलब कि कर्जदार हूँ या फिर ऋणी हूँ, ठीक है, कर्जदार हूँ या फिर ऋणी हूँ इस ग्लास के दूध के लिए। तो ही आस्क्ड हर, उससे उस लड़की से उस लड़के ने पूछा, हाउ मच डू आई ओव यू फॉर दिस मिल्क, मुझे इस दूध के गिलास के बदले में मैं कितना कर्जदार हूँ तुम्हारा या फिर कितना ऋणी हूँ। द गर्ल रिप्लाइड, उसने जवाब दिया, आई डू नॉट वॉन्ट एनी मनी फॉर दिस, मैं इसके लिए तुमसे कुछ भी पैसा नहीं चाहती हूँ। द बॉय थैंक्ड, धन्यवाद दिया, द गर्ल फ्रॉम द बॉटम ऑफ हिज हार्ट, फ्रॉम द बॉटम ऑफ हिज हार्ट पूरे का मतलब होता है कि दिल की गहराइयों से उसने उसको धन्यवाद दिया, दिल की गहराइयों से मतलब कि बॉटम ऑफ हिज हार्ट, अपनी दिल की गहराइयों से। एंड लेफ्ट द प्लेस, और उस प्लेस को छोड़ दिया मतलब वहाँ से चला गया। ईयर्स पास्ड बाय, ईयर्स मतलब कई साल गुजरे, ठीक है, पास्ट बाय मतलब गुजरना, तो गुजरे। द यंग गर्ल, जो यंग गर्ल थी युवा लड़की, ग्रू अप हो गई, ग्रू अप या ग्रो अप की सेकेंड फॉर्म है बड़ा होना, बढ़ना या बड़ा हो जाना ऐसे कह सकते हैं, तो बड़ी हो गई। इन हर यूथ, अपनी यूथ में, अपनी जवानी में। अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्यवश, शी फेल इल, वो बीमार पड़ गई। एंड वॉज डायग्नोस्ड विद द रेयरेस्ट काइंड ऑफ नर्वस डिसऑर्डर, मतलब कि डायग्नोस्ड हुई। डायग्नोस्ड का मतलब होता है पहचानना, पहचाना गया कि उसे एक नर्व्स डिसऑर्डर की, डिसऑर्डर का मतलब होता है गड़बड़ करना, ठीक है, डिसऑर्डर कर दिया, गड़बड़ कर दी उसकी नसों को, उसकी नर्व्स को, तो ऐसी प्रकार की उसमें बीमारी हुई है। रेयरेस्ट का मतलब होता है एक, रेयरेस्ट का मतलब होता है कभी कभी होने वाला, कभी कभी होती है ऐसी बीमारी, इतनी खतरनाक बीमारी डायग्नोस्ड किया गया है, पहचाना गया है कि उसमें ये बीमारी हुई है। मैनी एक्सपीरियंस डॉक्टर, बहुत सारे एक्सपीरियंस्ड अनुभवी डॉक्टर्स वर बैफल्ड, बैफल्ड का मतलब है चक्कर में डाल देना या फिर हैरान कर देना, तो हैरान कर दिया। एट हर कंडीशन मतलब कि उसकी कंडीशन ने। एंड शी वॉज एडमिटेड, उसको भर्ती किया गया इन द सिटी हॉस्पिटल विद द मोस्ट एडवांस्ड फैसिलिटीज़, जहाँ पर बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ सुविधाएं थी। डॉक्टर केविन, अ रिनाउंड न्यूरो स्पेशलिस्ट, न्यूरो स्पेशलिस्ट का मतलब हो गया जो कि नसों के स्पेशलिस्ट होते हैं, मीन्स कि द नर्व्स सिस्टम का जो स्पेशलिस्ट होता है उसको हम न्यूरो स्पेशलिस्ट कहते हैं, नसों या शरीर की रचना से रिलेटेड, आप इसको देख सकते हैं और भी डिटेल में। वॉज कॉल्ड, बुलाया गया था उन्हें, इन बाय द हॉस्पिटल के अंदर, उसको एग्जामाइन करने के लिए, हर यानी उस लड़की को, उसकी जांच करने के लिए। इवन विद हिज एक्स्ट्रा ऑर्डनरी एक्सपर्टीज़, यहाँ तक कि जो एक्स्ट्रा ऑर्डनरी एक्सपर्टीज़ थी, एक्स्ट्रा ऑर्डनरी का मतलब विशेष, और एक्सपर्टीज़ का मतलब हो गया जिसमें बहुत ज़्यादा स्पेशल स्किल हो, नॉलेज हो, ठीक है। इवन विद हिज एक्स्ट्रा ऑर्डनरी एक्सपर्टीज़, डॉक्टर केविन फाउंड द गर्ल्स इलनेस वेरी हार्ड टू क्योर। अब डॉक्टर केविन है, उन्होंने फाइंड किया, फाउंड किया मतलब पाया या खोजा, क्या पाया उन्होंने कि जो लड़की की बीमारी है बहुत ही मुश्किल है क्योर करना, मतलब उसका उपचार करना। हाउ एवर विद परसिवरेंस एंड हार्ड वर्क दैट लास्टेड मंथ, परसिवरेंस का मतलब होता है धीरज या धैर्य के साथ, हालांकि उन्होंने धीरज और धैर्य के साथ, हार्ड वर्क कठिन परिश्रम के साथ, दैट लास्टेड मंथ मतलब जो लास्ट के मंथ थे वहाँ तक वो बने रहे, ठीक है, बने रहे। ही वॉज फाइनली एबल टू गेट द डिजीज़, टू गेट मतलब पाना, द डिजीज़ अंडर कंट्रोल, तो उन्होंने लास्ट में फाइनली अंत में लास्ट में उन्होंने क्या कर लिया कि ये जो डिजीज़ थी, बीमारी थी, उसको अंडर कंट्रोल कर लिया, मतलब वो कंट्रोल में आ गई, उनके नियंत्रण में आ गई। विद केयरफुल मेडिकेशन, मेडिकेशन मतलब सावधानी पूर्वक, सावधानी से मेडिकेशन दवाई या फिर इलाज। एंड मॉनिटरिंग, मॉनिटरिंग का मतलब निगरानी या फिर जांच से। नेक्स्ट क्या है, द गर्ल वॉज कम्प्लीटली
क्योर्ड इन द एंड, लास्ट में जो गर्ल थी उसको कम्प्लीटली पूरी तरह से क्योर्ड मतलब ठीक हो गई थी। एवरीवन हर कोई ने क्या किया, प्रेज्ड की द डॉक्टर, डॉक्टर की प्रशंसा की। बट द गर्ल वॉज क्वाइट वरिड, बहुत, ठीक है, क्वाइट का मतलब हो गया बहुत ज़्यादा, क्या थी वो, वरिड थी, अबाउट, चिंतित थे, अबाउट किसके लिए, हाउ मच द हॉस्पिटल बिल वुड कम टू, मतलब कितना जो हॉस्पिटल का बिल है वो आएगा। वुड का मतलब यहाँ पर गा गेगी के सेंस में है, कितना होगा, बिल कितना बनेगा, उसके सामने आएगा। हर फैमिली हैड जस्ट अ लिटिल मनी, उसकी फैमिली के पास बहुत ही कम यानी थोड़े पैसे थे। केप्ट यानी कीप रखना, तो रखा, अवे दूर, कहाँ पर रखा, इन द बैंक, बैंक के अंदर। विच वॉज बाय नो मीन्स इनफ, बाय नो मीन्स मतलब किसी भी तरह से, इनफ यानी काफ़ी नहीं थे, टू पे भुगतान करना, फॉर अ सच लॉन्ग ट्रीटमेंट इतने लंबे ट्रीटमेंट के लिए, इन दैट रेपुटेड हॉस्पिटल, इतने बड़े रेपुटेड हॉस्पिटल में मतलब माने हुए हॉस्पिटल में, नामी हॉस्पिटल में। द गर्ल वॉज गिवन द हॉस्पिटल बिल फाइनली, लास्ट में जो बिल था अंततः और फाइनली उसको वो बिल दिया जाना था। विद ट्रैम्बलिंग हैंड्स के साथ, ट्रैम्बलिंग हैंड्स के साथ वो लड़की को बिल दिया गया। शी ओपनड इट, उसने खोला। शी वॉज स्टर्न टू सी दैट, स्टर्न रह गई मतलब कि दंग रह गई, ठीक है। दैट द बिल हैड बीन क्रॉस्ड आउट एंड कैंसिल, मतलब जो बिल था उसको क्रॉस आउट कर दिया, काट दिया गया या फिर कह सकते हैं मिटा दिया गया और कैंसिल कर दिया। एंड देयर वाज अ नोट अंडरनीथ, उस बिल के नीचे क्या था, अंडरनीथ का मतलब नीचे, नीचे उस बिल के नीचे क्या था, साइन किया गया था बाय डॉक्टर केविन, डॉक्टर केविन का साइन किया गया था। और क्या कहा था उस नोट में, बिल पेड ईयर्स अगो, बिल का भुगतान कर दिया गया सालों पहले, विद अ ग्लास ऑफ मिल्क, मतलब एक दूध के ग्लास के साथ। कंप्लीट हो गई है स्टोरी। मॉरल क्या है, वन गुड टर्न बिगेट्स अनदर, बिगेट का मतलब होता है भूल जाता है या फिर उत्पन्न करना या जन्म देना, ये इसका मीन होता है, मतलब अच्छा एक अच्छा मोड़ दूसरे को जन्म देता है, मतलब अगर आप अच्छा करोगे तो आपके साथ भी एक अच्छा रास्ता खुल जाएगा, आपके साथ भी कुछ अच्छा होगा, ऐसा ये सेंस है इसका। तो वन गुड टर्न एक अच्छा मोड़, बिगेट्स अनदर दूसरे को जन्म देता है, ये इसका सेंस लेंगे। तो यहाँ पर स्टोरी कंप्लीट हो गई है। उम्मीद है कि आपको समझ में आई होगी। तो आज के लिए बस इतना ही।